है भक्तों। नारी कैसी हो? बोले नारी हो जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे, वो भारत की ही नारी हो सकती है। और स्वप्न में दूसरे पुरुष नारी का चिंतन ना करे, वो भारत का पुरुष हो सकता है। हाँ, तो आप पतिव्रता हो ना, यही आपकी तपस्या है। गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। नारी का एक ही व्रत होता है, एक ही धर्म होता है, पति की सेवा करना। और पुरुष का एक ही धर्म होता है कि माँ बाप की, अतिथि की, गुरुजनों की और देश की सेवा करता रहे, यही पुरुष का धर्म। एक बार स्वामी विवेकानंद जी प्रवचन करने विदेश गए। एक इंग्लैंड का आदमी आया, बोला तुम्हारे देश की नारी मिट्टी है, मिट्टी। स्वामी जी बोले तुमने सही पहचाना, हमारे भारत की नारी मिट्टी है। तुम्हारे देश की नारी क्या है? बोले हमारे देश की नारी गोल्ड है, गोल्ड, सोना, सोना। स्वामी जी बोले सही कहा। सोने की बनाओ गिलास और माटी की बनाओ गिलास, मिट्टी की गिलास को कुल्हड़ कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उसी पे चाय पीते हैं लोग, उसी पे दूध पीते हैं, उसी पे लस्सी। आपके छत्तीसगढ़ में चलती कि नहीं? कहीं कहीं चलती, कुल्हड़ कहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? मिट्टी है भारत की नारी, सोना है विदेशों की नारी, ऐसा उसने विवेकानंद जी से कहा। स्वामी जी बोले याद रखना, मिट्टी की गिलास एक बार किसी के मुंह से लग जाए तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगती। ये भारत का कल्चर है, भारत की नारी है। एक बार जिसे अपना पति कह देती है मर जाती है, स्वप्न में दूसरे के बारे में सोचती नहीं है। ये भारत की नारी है, क्योंकि मिट्टी की गिलास एक बार किसी के मुंह से लग जाए मिट्टी मिल जाती है, और सोने की गिलास को कोई एक बार मुंह से लगाए तो धुलकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसे तुम्हारे देश की नारी है, ये पुरुष बदलती रहती है। हमारे देश की नारी का चरित्र अच्छा है, इसलिए हमारा देश विश्व गुरु है। हमारे भारत में ऐसी ऐसी माताएं हैं। पहले के जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी। हमारे गांव के पास एक गांव था, उस गांव में एक लड़की 9 साल में विधवा हो गई थी। 9 साल की लड़की का विवाह हुआ, पहले जल्दी विवाह हो जाता था। 9 साल की लड़की का विवाह हुआ और 9 साल की लड़की विवाह हुई और विवाह के 1 महीने बाद उसका पति मर गया। 9 साल की लड़की विधवा हो गई। और आप यकीन करें ना करें, आज भी वो स्त्री है। मेरी सगी मौसी, मेरी सगी मौसी छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गई थी। अपने पति को मंडप के नीचे केवल शादी कराई थी और ससुराल भी नहीं गई, क्योंकि पहले विदाई 3 साल बाद होती थी। ससुराल नहीं गई और पति हमारे मौसा जी चल बसे छोटी सी उम्र में। मौसी आज तक उनका चिंतन करते हुए उन्हीं के नाम से उनकी विधवा बन के आज पूरा बुढ़ापा निकाल दिया। अब बहुत जर्जर हो गई है, स्थिति मरणासन्न। भगवान का भजन करती है, राम राम जपती है। ये भारत का चरित्र है कि नारी एक बार किसी को अपने दिल में बसा ले तो स्वप्न में दूसरे के बारे में नहीं सोच सकती। यहाँ संबंध शरीर से नहीं बनता, यहाँ संबंध दिल से और मन से बनता है। भक्तों, हमारे देश में ये परंपरा रही है कि संबंध शरीर से नहीं, संबंध दिल से बनते थे, मन से बनते थे। और आज मन से नहीं बनता, केवल शरीर से बनता। इसलिए आज के रिश्ते कमजोर हैं। आपके गांव में भी, आपके पहचान में भी बहुत पुराने लोग ऐसे होंगे, आपकी भी दादी मौसी, ऐसा आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी कि आपके अपने भी ऐसे हालात से गुजर रहे थे। पूरी जवानी निकाल दी और क्या मजाल के चरित्र पर दाग लग गया हो, चरित्र की पक्की। धन्य ऐसी औरतें केवल भारत में पाई जाती हैं, ना अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, कहीं दुनिया के किसी कोने में ऐसी स्त्रियां नहीं पाई जाती जैसे मेरे भारत में पाई जाती है। ये कल्चर कहाँ का है? भारत का। आज इसी कल्चर को लोग छोड़ रहे हैं, इसी संस्कृति की लोग तिलांजलि दे रहे हैं। इसे छोड़कर तुम क्या बनोगे? चरित्रहीन बनोगे, निर्वस्त्र होकर नाचोगे? ये चाहते हो कि भारत में सारे लोग निर्वस्त्र रहा करें? भक्तों, ये हमारा कल्चर नहीं था, ये हमारी परंपरा नहीं थी। जहां लोग जैसे समय लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, उस समय भी हम लोग अपने शरीर में कपड़ा पहनना जानते थे। लोग कहा करते हैं, विज्ञान कहता है कि हम बंदर की संतान है,
हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो के पहले लोगों को इतिहास पता नहीं है। विज्ञान कहता है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति, इससे पहले कुछ नहीं था। अरे भाई तुम क्या जानो, जिस दिन से दुनिया बनी है उस दिन से आज तक का इतिहास हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। आओ हम तुम्हें बताएंगे। 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण कराया था। वो द्वारिका 8 महीने पहले भारत के वैज्ञानिकों को समुद्र के भीतर मिल गई और उसको रिसर्च किया गया तो पाया गया वो 5,500 साल पुरानी है। बताओ, टीवी पे देखा होगा, छत्तीसगढ़ में एक संत बैठे हैं, आपके छत्तीसगढ़, आपके, मैं ये बात पूरे देश पे कहता हूँ, पहले जब लोग तपस्या करते थे ना तो 1-1 साल बीत जाता था, 10-10 हजार साल। लोग आश्चर्य करते थे, 1 साल तक बिना खाए पिए कोई कैसे जिंदा रह सकता है? 10,000 साल तक खाए बिना कैसे लोग जिंदा रह सकते हैं? अरे आपके छत्तीसगढ़ में एक संत बैठे हैं, पता है आपको? आपके छत्तीसगढ़ में एक संत जी बैठे हैं, 21 साल से ना तो पानी पिया है ना तो भोजन किया है। विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं वो संत के बिना पानी को कोई इतने दिन जिंदा कैसे रह सकता है? अभी वो जिंदा है, जाकर मिल लेना, अभी है वो। 21 साल से बाबा जी ने ना खाया अन्न ना पानी। भाई खाए बिना रह सकता है पर पानी के बिना, विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन, इससे ज्यादा पानी के बिना कोई जीवित रह सकता है? विज्ञान कहता है नहीं रह सकता। पर वो संत विज्ञान के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। आज कलयुग में कोई 21 साल तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है तो सतयुग त्रेता द्वापर में साधु संत तपस्या हजारों साल की लगाते थे। इसमें कोई आश्चर्य कैसे कर सकता है भक्तों? इसमें क्या आश्चर्य है? आध्यात्म की शक्ति कितनी बड़ी है। आप जब घुसेंगे उस आध्यात्म में तो जानेंगे। सुनने से क्या होता है, महसूस करिए ना उसे। भगवान कृष्ण ने गोपियों को बुलाया और गोपियों के मध्य भगवान, गोपियां कह रही हैं प्रभु हम आपके सामने खड़ी हैं, आपकी बनकर आई हैं, अब हमें स्वीकार कर लो। भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लगे और गोपियों के साथ नाचने। कल अपने बच्चों को जरूर कथा पहलाना। कल की कथा आपके बच्चे सुनेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ, कल की कथा सुनने के बाद आपके बच्चे यदि बिगड़ जाएं तो जिम्मेदार मुझे कहना, मैं जिम्मेदार होऊंगा। आपके बच्चे यदि आपका मार्ग भटक जाएं तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कल की कथा बच्चों को जरूर सुना, अपने नौजवान भाइयों को, पड़ोसियों को जरूर कहना और 12 बजे के पहले आ जाना यदि प्रेम करते हो मेरे गोविंद से। तो भगवान गोपियों के साथ, गोपियां कहती हैं प्रभु जगत का पति पति हो सकता है पर आप तो जगत के पति है, संसार का पति तस्वीर मात्र है, साक्षात पति आप हैं। हम आपके पास आई हैं, हम कहाँ जाएं? भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया, गोपियों के साथ नृत्य किया। कई बार लोग प्रश्न करते हैं भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये गोपियां कौन है? पहले ये तो समझो। गोपी का अर्थ है गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को पी लिया है, अपनी वासनाओं को खत्म कर दिया है, उनका नाम गोपी है, उनका नाम गोपी है। कोई वासना नहीं थी गोपियों के भीतर, कोई इच्छाएं नहीं थी गोपियों के भीतर, निष्काम निर्विकार थी वो गोपियां, निष्कलंक थी वो गोपियां। आज भगवान के संग रास रचा रही हैं, प्रेम से रास हुआ तभी गोपियों को अहंकार आ गया। देखो तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी खुशकिस्मत हूँ, आज भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। और जब गोपियों को अहंकार आया तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, भगवान गोपियों के मध्य से चले गए। गोपियां व्याकुल हो गई, श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहाँ हो, गोविंद कहाँ हो? राधा रानी को लेकर भगवान गए। राधा कहने लगी कन्हैया मैं बड़ी थक गई हूँ, मैं आपके साथ चल नहीं सकती। तो कन्हैया बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान बैठे, राधा रानी उनके ऊपर बैठने लगी और जब राधा रानी राधा कृष्ण के ऊपर कंधे पर बैठने लगी तो श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान हो गए। जैसे पानी के बिना मछली तड़पने लगती है, ऐसे गोपियां भगवान के बिना तड़प रही हैं, तड़प रही हैं। भक्तों सच्ची बात कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, हम भगवान को पाना ही नहीं चाहते। गोपियां तड़प रही हैं, रो रही है, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, हम मर जाएंगे गोविंद तुम्हारे बिना। भक्तों निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। आपके हृदय में तड़प कहाँ है भगवान को पाने के लिए? जितना महत्व आप अपने बच्चों को देती हो ना माँ, जितना महत्व आप अपने बिजनेस व्यापार को देते हो ना भक्तों, अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ क्या इतना महत्व आपने कभी जिंदगी में भगवान को दिया? बोलो मेरी माँ, क्या इतना महत्व आपने भगवान को दिया?
शादी के बाद बेटा ना हो तो माँ रोती है, मेरा बेटा नहीं महाराज, बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा नहीं। जितने आंसू तुमने बेटे के लिए बहाए हैं ना, क्या इतने आंसू जिंदगी में कभी भगवान के लिए आपने बहाया है? सच्ची बात कहता हूँ, तुम्हें बेटे की जरूरत तो थी, पर भगवान की तुम्हें कभी जरूरत ही नहीं थी। यदि जरूरत होती तो तुम बेटे के लिए रोई हो ना, तुम भगवान के लिए भी कभी ना कभी रोती। मीराबाई रोती थी। और याद रखना, जब तक तुम मीरा बनकर आंसू नहीं बहाओगी, जब तक तुम मीरा बनकर रोओगे नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि भगवान प्रेमियों को मिलता है और आंसू उसी को निकलते हैं जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कछुए को पानी से निकाल दो तो जिंदा रहेगा, सांप को पानी से निकाल दो तो जिंदा रहेगा, पर मछली को पानी से निकालोगे तो क्या जिंदा रहेगी? जैसे मछली पानी के बिना एक पल जिंदा नहीं रह सकती, बाकी के पास ऑप्शन है। जब तक ऑप्शन रहेगा ना, लोग कहते हैं बेटा होगा तो बेटे का मुंह देख देख के हम जिंदा रह लेंगे। इसका अर्थ है कि तुम्हें बेटा चाहिए जिंदा रहने के लिए, और मीरा कहती है मुझे तो कृष्ण चाहिए जिंदा रहने के लिए। तुम्हारी जरूरत कृष्ण बनी ही नहीं ना, तुम्हारी जरूरत, आपकी जरूरत कृष्ण नहीं है, इसलिए तुम्हें आज तक नहीं मिला। और तुम करोड़ों बार जन्म ले लेना, तुम्हें वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है ही नहीं कृष्ण। भगवान उनको मिलता है जिनकी जरूरत बन जाता है। शराबी तड़पता है शराब ना मिले तो, वो तड़प आपके अंदर कभी देखी नहीं गई ना, इसलिए भगवान को भी लगा जाने दो, उसको जरूरत कहाँ। हाँ, एक बात बताऊं मेरी माँ, जब माँ अपने बच्चे को गोद से उतारती है ना, तो उसको खिलौना पकड़ाती है। वो बच्चा खेलता है खुनखुने से, खिलौने से, और माँ गोद से उतार के काम में लग जाती है। जब तुम धन पाते हो, प्रतिष्ठा पाते हो, तो भगवान तुम्हें हाथ में धन दौलत का खिलौना पकड़ा देता है, तुम इससे खेलो, और वो तुम्हें छोड़कर दूर चला जाता है। आपको लगता है बड़ी कृपा होगी भगवान की, हम धनवान, धन मिल जाए तब भगवान की कृपा मत समझना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तब भगवान की कृपा समझना। भगवान की दिन रात याद आने लगे, भगवान याद आने लगे, उसकी याद में आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, तब समझना कि भगवान की कृपा अब हो गई। हम लोग उल्टा सोचते हैं, धन मिलेगा तो कृपा मानेंगे, नहीं तो कृपा नहीं मानेंगे ना। भक्तों, धन तो वैश्या भी कमा लेती है। हाँ, प्रेम सबसे बड़ी पूंजी है भक्तों की। गोपियां रो रही हैं, कृष्ण कहाँ हो, मर जाएंगी हम तुम्हारे बिना, मर जाएंगी। रो रो कर बुला रही हैं, रो रो कर। आप लोगों ने भगवान को लोटा भर जल तो चढ़ाया है, लेकिन मेरी माँ, मैं कह चुका हूँ, ये बात फिर दोहराता हूँ, जब तक तुम अपनी आंखों के दो आंसू निकाल के भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाओगे, तब तक तुम्हारी पूजा कभी सफल नहीं होगी। भगवान को जल मत चढ़ाया करो, भगवान को अपनी आंखों के आंसू चढ़ाया करो, अपने आंसुओं से भगवान का अभिषेक किया करो, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे, तब तुम भक्ति करने के योग्य बनोगे, तब ईश्वर को पाने के लायक बनोगे। तुम पानी चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, अरे फूल चढ़ा देना सहज है, मन को पुष्प बनाकर तुमने चढ़ाया नहीं ना, अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को चढ़ाया नहीं, भगवान कैसे मिलेंगे? तुम तो वस्तु चढ़ाते हो ना, तुम तो फूल चढ़ाते हो, तुम तो नारियल चढ़ाते हो, तुम तो लोटा भर जल चढ़ाते हो, अपने आप को कब चढ़ाया है आप लोगों ने? अपने आप को कब सरेंडर किया है आप लोगों ने? दोनों हाथ उठा के कब कहा है आप लोगों ने, कन्हैया आज से मैं तेरा हो गया, हाँ, आज से मैं तेरा। याद रखना भक्तों, इस दुनिया में आपका क्या है, बस इतना मुझे बता दो। ये शरीर आपका है कन्हैया, ये शरीर तेरा है, ये पुत्र तेरा है, ये पत्नी पति तेरा है, ये प्रॉपर्टी धन तेरा है, संसार में जो कुछ मेरे पास है सब तेरा है, बस एक तू है जो केवल मेरा है, एक मेरा है, एक मेरा, सब तेरा, तू मेरा। ये अपनापन तुमने कब दिखाया? कन्हैया तू मेरा है, ये अपनापन तुमने कभी दिखाया? कभी नहीं दिखाया। क्यों मिलेगा वो? क्या गरज पड़ी है उसको? तुमने प्रेम के आंसू कब बहाए? तुमने कब तड़पा उसे पाने के लिए? कब आंसू बहाए? पैसा 10 का नोट 100 का नोट गिर गया तो 10 बार ढूंढा है, रोए महाराज पैसा गिर गया, लेकिन तेरी जिंदगी गुजर गई, तेरी अनमोल श्वास रोज गिर रही है, तुझे खबर नहीं है? 100 का चला जाएगा, 1000 रुपया चला जाएगा तो वापस आ जाएगा, पर तेरा वक्त, तेरा समय चला गया तो कभी तू खरीद नहीं सकता, कभी तू वापस ला नहीं सकता। समय चला गया, लोगों को आंसू नहीं आए और पैसे के लिए लोग रोते हैं। कितने मूर्ख हैं हम लोग, पैसे को कितना महत्व है। गोपियां रो रही हैं कन्हैया,
हम मर जाएंगी। और सारी गोपियां लता पता से, ए श्याम सुंदर, ए नंद नंदन, कहाँ हो तुम, कहाँ हो कन्हैया, हम मर जाएंगी। एक सखी पूतना बन गई और एक सखी कृष्ण बन गई और बाल लीलाएं, कृष्ण लीलाएं चालू हो गई। भगवान को पाने की तड़प तो देखिए। हाँ? एक बच्चा माँ के साथ सोया था, अभी 9 महीने का था, अभी अभी पलटना सीखा था और रात को 2 बजे माँ गहरी नींद में चली गई तो बच्चा पलटते पलटते पलंग के नीचे जाकर गिर पड़ा। और जब गिरा तो बताइए इसमें कोई गलती थी माँ की? हो गए गोपियों के मध्य में थी गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधारुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब लालसा बड़ी सुखदेव भगवान कह रहे हैं जब गोपियों को लालसा बढ़ी दर्शन की, तब भगवान तासा मावीर भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। कामदेव के मन को भी जो मथ दे वो परमात्मा प्रकट हो। गोपियों ने भगवान को देखा, चरणों में पड़ पड़ी, गिर पड़ी और शिकायत करने लगी, तुम बड़े निष्ठुर हो कन्हैया, दया नहीं आई, निर्दयी हो गए हो, छोड़कर चले गए। भगवान बोले प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं गया था, आज तुम्हारे प्रेम के कारण मैं खिंचा चला आया। जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे भक्त का प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। भगवान रह नहीं सकता भक्तों के बिना। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। प्रेम से रास रचाया, आज भी वृंदावन के निधि वन में भगवान रास रचा रहे हैं। आज भी वहां पर भगवान का रास नित्य चल रहा है। वहां पर राधा रानी के लिए एक बिस्तर लगाया जाता है और सवेरे वो बिस्तर बिखरा हुआ, पान चबाया हुआ मिलता है। न्यूज चैनल आज तक और इंडिया न्यूज ने उसमें ताला लगा दिया था अपना, अभी कुछ महीनों पुरानी घटना है। उस निधि वन में अपना मंदिर में ताला लगा दिया था और देखा था कि ये सही घटना है कि नहीं, तो वहां पर ताला लगाने के बाद भी वहां पान चबा हुआ मिला, बिस्तर बिखरा हुआ मिला। आज भी राधा रानी कृष्ण वहां रास रचाते हैं। आज भी भगवान मेरे पास ही है भक्तों। माया का पर्दा पड़ा है आंखों में, इसलिए नजर नहीं आता। दूर नहीं है वो आपसे, वो सुन रहा, मेरी हर बात वो सुन रहा है, यहीं कहीं बैठा है, यहीं है आसपास, मेरी हर बात सुन रहा है। आपको देख रहा है कितने प्रेम से आप कथा सुन रहे हो, लेकिन हमारी आंखों में ना अज्ञान का मोतियाबिंद है और ये मोतियाबिंद हटे तो वो क्लियर नजर आएगा। मिलने में देर नहीं है, सरल बनने में देर है। भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार किया, गोपियों ने प्रेम से युगल गीत गाया है, अरिष्टासुर का उद्धार किया है और श्री अक्रूर जी महाराज कन्हैया को लेने के लिए वृंदावन गए हैं। अक्रूर जी लेकर जाने लगे भगवान को। गोपियां रास्ता रोकी हैं, कन्हैया क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? 2 दिन का कहकर भगवान चले गए। भगवान 2 दिन का कहकर गए और सालों साल तक नहीं आए, क्यों? हाँ भक्तों, क्या भगवान असत्य बोलते हैं? ना, कभी असत्य नहीं बोलते। 2 दिन का कह के गए। यदि भगवान कहते मैं कभी नहीं आऊंगा तो मैया यशोदा मर जाती, गोपियां मर जाती। मैं 2 दिन का कहकर जा रहा हूँ तो कम से कम 2 दिन की आस लगाकर गोपियां और मेरी माँ इंतजार करेगी, कम से कम जिंदा तो रहेगी। इसलिए भगवान ने 2 दिन का कह के चले गए। भगवान जब गए मथुरा पहुंचे हैं, वहां पर धोबी भगवान को वस्त्र देने से मना करता है। भगवान ने उसका उद्धार करके धोबी से वस्त्र लिए हैं। दर्जी पर कृपा, सुदामा नाम के माली पर कृपा। कुब्जा की कुवड़ थी, भगवान ने कुब्जा को ठीक किया और कंस के यज्ञ को विध्वंस किया। रुक्मणी मंगल की ओर अब हम चल रहे हैं आपको लेकर भक्तों। अब हम रुक्मणी मंगल का दर्शन करने जा रहे हैं और कल मैं आप सभी से हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि समय का बहुत ख्याल रखिए। कल की कथा बहुत ज्ञानवर्धक कथा है, आज से ज्यादा ज्ञान कल की कथा में आपको मिलने वाला है। लेकिन समय 12 से है 3 बजे तक, तो आप कृपया बहुत ध्यान रखिए समय का। 12 बजे से कथा सुनने जरूर आइए, पड़ोसियों को लाइए और कल की कथा बच्चों के लिए अमृत सिद्ध होगी। मत छोड़ाइए कथा, कल उनको जरूर सुनवाइए। 1 दिन की कथा। और आप अपने नगर में इस कथा, ये कथा YouTube पर लाइव चल रही है। ये कथा आप अपने घर पे जाकर भी पुनः सुन सकते हैं। ये YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज डालिए, कथा सुनने को मिलेगी। और आप अपने नगर, अपने शहर में ये कथा कराना चाहें तो आप दास को फिर से सेवा का मौका दे सकते हैं। कथा करवाना हो तो हमारे नंबर, आप पीछे पुस्तकें हैं हमारे स्टॉल पर, उन पर नंबर उपलब्ध हैं, आप हमसे संपर्क कर रह सकते हैं। कल सवेरे 10 बजे हम यहीं मिलेंगे, जिनको मिलना है आप आ सकते हैं। और भगवान कंस का यज्ञ विध्वंस करते हैं और दूसरे दिन भगवान कुबले अपने नाम के हाथी का उद्धार, संग और मुष्टिक चाणूर का उद्धार करते हैं। कंस
को भगवान सभा पे चढ़कर कंस को मारते हैं और कंस को उठाकर धड़ाम से पटकते हैं। कंस थर थर कांपने लगा, भागने लगा। भगवान ने कंस को उठाकर नीचे पटका और कंस के ऊपर भगवान धम्म से कूद पड़े। कंस का उद्धार हो गया। भगवान ने कंस को मारा, उनके भाइयों को मारा, अपनी माँ देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया। गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए। सांदीपनि जी के यहाँ 64 दिन रहकर 64 कलाओं को सीखकर वापस आए और गोपियों की याद आई तो भगवान उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं। मैं उद्धव प्रसंग, भागवत का जो हृदय है उद्धव प्रसंग, मैं इस प्रसंग पर कल प्रकाश डालूंगा। कल उद्धव प्रसंग आपको सुनाऊंगा, कैसे वृंदावन गए और कैसे गोपियों को उन्होंने समझाया और गोपियों ने कैसे प्रेम का रंग उद्धव जी पर डाला। भगवान से जरासंध युद्ध करने आया। जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया। कालियवन को मारा, मुचकुंद के हाथों मरवाया। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े और भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका का निर्माण कराया और